तो चलिए नेक्स्ट, अभी हमने प्रीवियस में देखिए अकॉर्डिंग टू सीजन, अकॉर्डिंग टू स्टडी, ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन देखा क्रॉप्स का। अकॉर्डिंग टू सीजन के अनुसार हमने देखा खरीफ क्रॉप्स है, रबी क्रॉप्स है, ज़ैद क्रॉप्स है, और स्टडी के अनुसार हमने देखा फूड क्रॉप्स है, कैश एंड कमर्शियल क्रॉप्स है। अब आगे हम देखेंगे कि द मेन क्रॉप्स ऑफ इंडिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर प्रोड्यूसिंग एरियाज गिवन हियर। हम देखेंगे कि भारत की जो प्रमुख फसलें हैं उनके उत्पादन क्षेत्र, जो प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं, है ना, उनका वितरण किस तरह से होता है। तो देखिए ये जो टेबल आपको दिखाई दे रही होगी, पोजीशन ऑफ इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, यानी कि फसलों के उत्पादन में भारत, है ना, किस तरह से उसका उत्पादन किया गया है। जैसे क्रॉप्स का नाम है, उसके बाद पोजीशन है उसकी इंडिया इन वर्ल्ड, भारत का वर्ल्ड में क्या पोजीशन है, और हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, है ना। स्टेट स्टेट के मामले में, यानी कि स्टेट में ये समझ लीजिए कि भारत में कौन सी स्टेट है जिसमें ये अधिक से अधिक उत्पादन होता है। ये जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाली चीज़ है। देखिए वीट की बात करें तो वीट यानी कि गेहूँ जो है सेकंड पोजीशन पर है वर्ल्ड में, पोजीशन इन इंडिया इन वर्ल्ड, ठीक है। भारत की जो पोजीशन है विश्व में सेकंड नंबर पर है। और वहीं पर यानी कि भारत में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है ना, जिसकी गेहूं में पोजीशन उत्तर प्रदेश की भारत में सेकंड नंबर पे, ठीक है। हाईएस्ट प्रोडक्शन स्टेट ये, इस हिसाब से सबसे ज़्यादा उत्पादन गेहूं का उत्तर प्रदेश में होता है, कहने का मतलब ये। और गेहूं का जो भारत में वर्ल्ड, भारत का जो गेहूं का यानी कि विश्व में भारत का स्थान गेहूं में सेकंड नंबर यानी कि द्वितीय नंबर पर है, ठीक है। राइस का सेकंड नंबर पर है विश्व में हम। उसके बाद राइस सबसे ज़्यादा आपको पता ही है वेस्ट बंगाल में होता है, ठीक है, जिसे हम पश्चिम बंगाल भी कहते हैं। उसके बाद ज्वार जो है, ज्वार में विश्व में भारत की पोजीशन पहले नंबर की, फर्स्ट। और सबसे ज़्यादा ज्वार होता है महाराष्ट्र में, हमारे यहाँ। मेज़ यानी कि मक्का जो है छठे नंबर पर है विश्व में भारत, ठीक है। मक्के का उत्पादन करने में विश्व में भारत छठे नंबर पर है, ठीक है, सिक्स नंबर। और सबसे ज़्यादा मक्का होता है उत्तर प्रदेश। कॉटन जो है यानी कि कपास में हम विश्व में द्वितीय नंबर पर है, सेकंड नंबर पर। और सबसे ज़्यादा कपास भारत में महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। और जूट, में हम पहले नंबर पर है विश्व में। और सबसे ज़्यादा जूट होता है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में। शुगर केन, गन्ना, सेकंड नंबर पर है हम विश्व में। और सबसे ज़्यादा गन्ना होता है उत्तर प्रदेश में। टी यानी कि चाय के मामले में भारत द्वितीय नंबर पर है, सेकंड नंबर में। ये सबसे ज़्यादा चाय होती है भारत में आसाम में। सोयाबीन में हमारा जो विश्व में पाँचवा नंबर है, फिफ्थ नंबर से। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि कहाँ पर हमारी पोजीशन कैसी है। विश्व लेवल पर अच्छी पोजीशन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे जिन का हमने भी सारणी देखी, अब उसी को हमको रिवाइजेशन करना है। जैसे वीट की बात की हमने, वीट जो है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड एंड गुजरात, ठीक है। इतने राज्यों में गेहूं का उत्पादन होता है। राइस का उत्पादन वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, ओडिशा एंड आसाम, इतने राज्यों में चावल का उत्पादन होता है। बाजरा, बाजरा का उत्पादन राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और
पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश। इतने राज्यों में बाजरा उत्पादन होता है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर बार्ले यानी कि जौ जो होता है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और पंजाब में। ठीक है, ये 4 राज्यों में जौ का उत्पादन होता है। उसके बाद हम देखेंगे ग्राम एंड पल्स यानी कि चना और जो दालें हैं। चना होता है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब एंड कर्नाटका। यहीं पर दालें भी होती हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब एंड कर्नाटका। ठीक है, उसके बाद मैज़ यानी कि मक्का। मक्के की बात करें तो जो मक्का है वो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार एंड पंजाब में होता है। ऑयल सीड आप जानते ही, तिलहन जिसको बोलते हैं तिल्ली हमारी भाषा में, राजस्थान में होती है, मध्य प्रदेश में होती है, महाराष्ट्र में, गुजरात में और आंध्र प्रदेश में। उसके बाद तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। ग्राउंड नट सभी जानते हैं, मूंगफली। ये गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंड नट में, है ना, भारत की विश्व में जो पोजीशन है वो पहली है। कहने का मतलब फर्स्ट नंबर पर है, हमारी रैंक है, पोजीशन भारत की विश्व में मूंगफली के इसमें। ठीक है, उसके बाद रस्पीड एंड मस्टर्ड, एपसीड जो होती है ना, जिसको हम सरसों बोलते हैं, रेपसीड, तो ये होती है राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। सोयाबीन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। सनफ्लावर सूरजमुखी, ये कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में। टी के उत्पादन होते हैं भारत में आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। कॉफ़ी कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला। टोबैको यानी कि तंबाकू जो होता है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, उसके बाद तेलंगाना के बाद हम आते हैं टोबैको के मामले में। देखिए फिर से दिखा देता हूँ, शायद दिखा नहीं होगा। टी का तो आपने देख लिया था, कॉफ़ी का देख लीजिए, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। ठीक है, उसके बाद टोबैको आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटका। शुगर केन गन्ना, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, पंजाब, बिहार एंड गुजरात। आगे चले तो शुगर केन के बाद कॉटन आएगा, जो हमारा जो कमर्शियल क्रॉप्स है ना, जिससे हमें नकदी प्राप्ति होती है, नकद पैसा से ही प्राप्त होता है ना कॉटन से। तो कॉटन में हमारा जो स्टेट है वो है गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटका, राजस्थान, तमिलनाडु। जूट में वेस्ट बंगाल है, बिहार है, आसाम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय एंड उड़ीसा। और ओपियम जिसको बोलेंगे अफीम को, है ना, अफीम जो होता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद रबर जो है ना, रबर का उत्पादन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार, आइसलैंड जो है, प्रायद्वीप। 90% रबर ऑफ इंडिया इज प्रोड्यूस्ड इन केरला। 90% रबर केरला से हमें प्राप्त होता है। स्पाइसेस यानी कि मसाले जो होते हैं, ब्लैक पेपर जिसको बोलते हैं, काली मिर्च, इन केरला में एंड तमिलनाडु। रेड चिलीज जो है, लाल मिर्च की बात हम कर रहे हैं, रेड चिलीज की। तो रेड चिलीज जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, उसके बाद कर्नाटका है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र है, बिहार है। कार्डमम
कार्डामम जो है, इलायची की बात कर रहा हूँ मैं, तो कार्डामम जो है केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, और क्लोव यानी कि लौंग तमिलनाडु, केरला, टर्मरिक टर्मरिक जो है हल्दी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र, आर्कनट जो होता है सुपारी जिसको हम बोलते हैं आर्कनट को, तो ये होती है कर्नाटका, केरला, असम एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, उसके बाद आता है कैशू नट, सभी जानते हैं कैशू नट को। काजू, काजू जो होता है केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा और उड़ीसा। फ्लेक्स, सन, सन जिसको बोलते हैं, सन हमारे विलेज में लगाया जाता है जिससे हम रस्सी बनाते हैं। ठीक है, फ्लेक्स बोलते हैं उसे। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में अधिक मात्रा में लगाया जाता है। सिल्क जो होता है, रेशम, ये कर्नाटका, कश्मीर, आसाम और वेस्ट बंगाल में होता है। पोटैटो सभी जानते हैं। आलू, आलू जो है उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और बिहार सबसे ज़्यादा। तो ऊपर आपने देखा कि इस तरह से हमारे यहाँ भारत में इन स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। इन स्टेट्स में प्रमुख प्रमुख तरह की फसलें होती है, स्पाइसेस होते हैं ना। और राइस, राइस इज द मेन फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया एंड wheat ranks second in the total production of food. Grains weight contributes 12.7%, rice 40.5%, millets 30.3% and pulses 60.5%। यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण दिया गया है, जैसे भारत की सबसे प्रमुख खाद्य फसलें किसको बताया गया है, चावल, है ना। प्रमुख फसल किसको बताया गया है हमारे यहाँ, चावल। और भारत की दूसरी प्रमुख फसल क्या है, वीट, दो। ठीक है, कुल खाद्यान्न उत्पादन में गेहूं का भाग कितना है, गेहूं हमारे यहाँ है 12.7%। और जो चावल का, जो हमने चावल का भाग है 40.5%। और जो माइलेट्स यानी कि जो छोटे मोटे अनाज जो हैं उनका है 30.3%। और जो पल्सेस हैं यानी कि दालें जो है 16.5% है हमारे यहाँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे नॉलेज टाइप एंड मेथड्स ऑफ फार्मिंग थ्रू विजिट ऑफ डेवलपमेंट फॉर्म, यानी कि उन्नत प्रक्षेत्र भ्रमण द्वारा खेती के प्रकार एवं प्रणाली का ज्ञान। तो ऊपर आपको समझ में आया कौन सी फसल कहाँ पर किस राज्य में है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।